हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रीति और आज करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? तो देखिए सबसे पहले क्या बनाना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। समझ में आ गया, सर्कल तो है ही। तो सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। सर्कल का एक सेंटर है ओ। ठीक, इतना आपके पास पता है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, एक कोई पॉइंट है ए, ठीक है, एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल? ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो हम एक 5 सेंटीमीटर की लाइन बना लेते हैं। ये हो गई, ये गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। और क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट, और टेंजेंट की हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर। तो ये टेंजेंट के लिए यहाँ पे एक पॉइंट बनाइए और यहाँ पे हम टेंजेंट की लाइन बनाते हैं। ये आपको हो गई 4 सेंटीमीटर। क्लियर क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? ठीक है, देखिए अगर आपको यहाँ से कोई डाउट लग रहा हो तो कहीं से कैसे भी बना सकते हैं। जैसे मैंने एक सर्कल बना दिया, ये देखिए एक सर्कल बना दिया, इसका सेंटर ओ लिया और यहाँ से एक पॉइंट पे सेंटर से एक पॉइंट ले लिया ए। यहाँ से हमने बनाया ये लाइन आपकी है 5 सेंटीमीटर और यहाँ से जो इसको टेंजेंट को टच कर रही है ये है आपका 4 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर है। आपको निकालना फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस क्या होगी बच्चों? ये अगर हम इसको टच कर दें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस। ठीक है, अब आप हमको यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं इस पॉइंट को। इसको ए दिया तो इसको हमने दे दिया व्हाट वी हैव गिवन दैट, क्या है, ए इज पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, अ सर्कल centered at O एंड क्या दिया है हमारे पास, ए बी इज ए टेंजेंट। बच्चों गिवन और प्रूफ लिखने से ही आपको एक नंबर मिल जाते हैं, तो आप गिवन और प्रूफ जरूर लिखा करें, इससे मार्क्स मिलते हैं और ये फ्री के होते हैं, कुछ करना ही नहीं है। गिवन है ए बी इज ए टेंजेंट ड्रॉन ऑन द सर्कल। कहाँ से? ए बी जो टेंजेंट है वो सर्कल पे कहाँ से है बच्चों, किस पॉइंट से? फ्रॉम पॉइंट ए। आप चाहें तो इसको नेमिंग भी कर सकते हैं, 1 2 ऐसे भी करके गिवन लिख सकते हैं। ठीक है, एंड क्या दिया है हमारे पास, दिया है हमारा ओ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये भी हमारा गिवन में आ गया। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, फाइंड क्या करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल का रेडियस क्या है बच्चों, ओ बी। हमें ओ बी फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ से भी देखें, इस क्वेश्चन में आपको ये ऐसे लग रहा होगा, ये ओ बी फाइंड करना है। ठीक है, ओ बी। अभी आपको पता चलेगा मैं ये दूसरा डायग्राम क्यों बनाई हूँ। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये ओ बी फाइंड करना है। अब आप देखिए, अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, ठीक है, इन 3 चीज़ों में हमें सिर्फ ये नहीं पता है और आप ये देख रहे हैं एक ट्रायंगल बन रहा है। हम चाहें तो इसमें हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बट अभी हम नहीं लगा सकते क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमें इन दोनों में से किसी एक को, कोई भी एक एंगल हमें 90 डिग्री प्रूफ करना होगा, तभी तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, है ना। तो 90 डिग्री कैसे प्रूफ करेंगे, तो आपको पता होगा, ये लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी ओ। इसमें क्या है, इन ट्रायंगल ए बी ओ में देखिए ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर है, बिकॉज ये ए बी टेंजेंट हुआ ना, और टेंजेंट से रेडियस में जो लाइन पड़ती है उसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। फ्रॉम द थ्योरम 10.1 पढ़ा था ना, तो लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ओ बी जो है ये सिर्फ, क्योंकि पता हो गया ना क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है और टेंजेंट पे जहाँ रेडियस का और टेंजेंट जहाँ पे मिलते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पता है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था जहाँ पे टेंजेंट और रेडियस मीट करते हैं।
यही था ना हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ रेडियस और टेंजेंट मीट करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया, और यहीं पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है जहाँ पे ये दोनों मीट करते हैं। तो आप लिख दीजिए इसका रीज़न, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब देखिए 90 डिग्री एंगल कौन सा बनेगा, ये बनेगा हमारा। ठीक है, अब आप ऐसा मत सोचिएगा, देखिए आपको मैंने ये डायग्राम इसलिए बनाया है, थोड़ा सीधा बनाती हूँ, कि अगर आपको ऐसे लगे, देखिए जैसे ये लगता है आपको, यहाँ से देखने पे लगेगा ये बेस हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। हाँ, ऐसा नहीं है, जहाँ 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाली एंगल हमेशा हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये 90 डिग्री बनेगा तो हाइपोटेनियस क्या होगी, ये वाली लाइन होगी। ठीक है, तो हाइपोटेनियस कौन सी होती है ये हमें पता करना होता है। कभी कभी आप कंफ्यूज आते हैं बच्चे और कहते हैं मेरी टेढ़ी वाली लाइन है, ये हमेशा हाइपोटेनियस होती है। ऐसा नहीं है, 90 डिग्री के सामने जो वाली लाइन होती है वो हाइपोटेनियस होती है। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। तो अब आप लिख दीजिए अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABO। ठीक है, अगर हमने पाइथागोरस थ्योरम ABO में लगाया तो देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारा हाइपोटेनियस क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल हाइपोटेनियस होता है। विच वन इज फ्रंट ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने हमारा AO है, तो हमारा हो गया AO का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है OB का स्क्वायर प्लस और ये बेस क्या है हमारा, बेस हमारा हो गया ये 4 का स्क्वायर। ठीक है, आप इन दोनों में से देखिए, अगर हमने आप इसे फाइंड कर लीजिए। AO की वैल्यू भी दी हुई है क्या, हाँ ये भी दी है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, आपको पता चल गया, 5 का स्क्वायर 25, OB स्क्वायर प्लस 16। दिस इम्प्लॉइज, आप देखिए यहाँ पे आप चाहे तो यही निकाल दीजिए, अभी तो जगह है हमारे पास, 25 माइनस 16 इक्वल टू OB स्क्वायर। ठीक है, 25 माइनस 16 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 9, OB स्क्वायर इक्वल टू 9। देन OB कितना हो जाएगा, तो OB हमारा हो जाएगा √9। ठीक है, तो अगर √9 को हम बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 बराबर 3। तो यहाँ से हमारा OB हो जाएगा 3। ठीक है, OB 3 हो गया, तो हम लिख सकते हैं देन रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर? यहाँ तक आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यूनिट है इसलिए सेंटीमीटर, ये तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, एक बार सबरी समझ लेते हैं ओवरव्यू पूरा। ये आपका 5 सेंटीमीटर था, ये आपका 4 सेंटीमीटर था, यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाया और फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया और इसको वैल्यू निकाल ली। बस इतना इजी था ये क्वेश्चन। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडिया 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझिए क्या होता है। जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, खूब सारी सर्कल बनी होती है, कभी कभी देखा है। ठीक है, और सबकी सेंटर सेम हो, इस सर्कल का सेंटर भी सेम हो, इस सर्कल का भी सेंटर सेम हो, इस सर्कल का भी सेंटर वही हो। जैसे कि मैं आपको, जैसे देखिए मैं आपको कंपास समझाती हूँ। ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और उसके बाद से इससे छोटा थोड़ा इसी सर्कल, वही हमने सेंटर वही रखा। ठीक है, सेंटर हमने नहीं हटाया। ठीक है, और हमने एक और सर्कल बना दी। ठीक है, फिर हमने एक और सर्कल बना दी इसी में, इस तरह से सेंटर हमारा वही है। तो इस तरह से आपके ये 3 सर्कल बन गए। देखिए इस तरह से हमारे ये 3 सर्कल बन गए, आप देख पा रहे होंगे अगर विजिबल है आपको तो। देखिए एक सर्कल ये बन गया बड़ा वाला, एक सर्कल ये बन गया
और एक सर्कल ये बड़ा वाला बन गया, ठीक है। सबके सेंटर हमारे सेम हैं, तो जितने भी सर्कल के सेंटर, जब कई सर्कल के सेंटर सेम होते हैं तो उनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। ये आपको पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझ में आना चाहिए था, ठीक है। अब आगे क्या बोला है इसने, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडिया 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, उनके रेडियस हैं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। क्लियर। तो पहले हम बनाते हैं। अब देखिए हमारी इसी को हमने मान लिया हमारी 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है क्योंकि इसके सेंटर सेम है। तो एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक। इसको हमें लिखेंगे फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। ये जो लार्जर सर्कल है ना, इसके कॉर्ड की लेंथ बतानी है, और वो कॉर्ड कैसा होगा, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है उस वो कॉर्ड की लेंथ आपको बतानी है। स्मॉलर सर्कल ये है और इसको टच कर रहा है, तो इसको टच करते हुए कॉर्ड कैसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया कॉर्ड, ठीक है। इसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं, कुछ भी कर दीजिए आप, PQ कर दीजिए, ठीक है। अब इसने बताया है इसकी आपको लेंथ बतानी है, और आपको क्या क्या गिवन है। अगर आप देखिए, अगर हमने इस पे यहाँ परपेंडिकुलर इसको डाला तो सबसे पहले ये हमारा कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि ये तो हमारा इस सर्कल का रेडियस भी तो है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस है ना। और अगर इसको हमने दोनों से ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दिया हुआ है क्योंकि ये हमारा 5 सेंटीमीटर, ये देखिए ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा ना। अगर ये सेंटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस को जो लाइन टच करती है वो उसकी रेडियस होती है, पता है। और ये भी हमारा सेंटर है, और ये छोटे वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस है, तो ये भी हमारा इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर गिवन है, और बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है। देखिए बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा हिंट लग रहा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसको 90 डिग्री प्रूफ कर दो, पाइथागोरस थ्योरम निकाल दे तो ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे 4 ये आ जाएगा और 4 ये आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बट इसे सॉल्व लिखना पड़ता है एग्ज़ाम में, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या क्या है, जो गिवन है वो लिख लीजिए। 2 concentric circle at centered at O, ठीक है। एंड और क्या दिया हुआ है, PQ is the chord of larger circle, या फिर आप लिख दीजिए कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, ये भी दिया है। एंड रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, क्या ले लेते हैं बेटा इसको, OQ या OP, दोनों हमारे इस सर्कल के रेडियस हो जाएंगे। इधर भी अगर मैच कर देते हैं तो आप लिख दीजिए OQ इक्वल टू OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, इसको हम पॉइंट ले लेते हैं, इसको ले लीजिए आप A, ठीक है। OA इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक, ये आपका गिवन है, इतना कुछ आपके पास गिवन है। अभी हमें फाइंड करना है, फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड, मतलब PQ फाइंड करना है हमें, ठीक है। अब इसे कैसे फाइंड करेंगे इसको देखिए, हम प्रूफ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप चाहें तो ये जो मैंने लिखा ना OQ इक्वल टू OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, आप यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन डाल के इसको बता भी सकते हैं कि हमने O से P को ज्वाइन किया, Q से O को ज्वाइन किया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ पे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो OA होगा वो इस पे PQ पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये रेडियस है, इस सर्कल का रेडियस, और ये टेंजेंट है। टेंजेंट क्यों है, देखिए ये C1, इसको मान लीजिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये C1 है और ये C2 है, ठीक है। तो ये C1 के पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये टेंजेंट हो गया इस तरह से, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं PQ
इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल C1, ठीक है, एंड OA इज द रेडियस, OA इज द रेडियस ऑफ सर्कल C1, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आपको बता देना है कि जो OA होगा वो PQ पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि OA जो है वो रेडियस है। तो आप लिख दीजिए OA परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है, बिकॉज क्यों, क्योंकि OA जो है वो रेडियस है ऑफ द सर्कल। तो ये परपेंडिकुलर क्यों होता है, थ्योरम 10.1 क्या, 10.1 ये थी कि रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो गया, ये एंगल हमारी कितनी हो गई बच्चों, दूसरा कलर, ये एंगल हो गई हमारी 90 डिग्री, ठीक है। जब 90 डिग्री हो गया तो इस सर्कल में, ये जो सर्कल 1 ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AOB, ठीक है। अब 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो आप लिख दीजिए OA स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, देखिए OA स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर, और AQ हमें नहीं पता, AQ हमको निकालना है, इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो AQ स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 9 और ये होगा 25। तो हम लिख देंगे AQ स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, तो AQ कितना आ जाएगा, √16। तो AQ आ जाएगा हमारा 4 वॉट सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही हम सिमिलरली इस दूसरे वाले ट्रायंगल में भी निकाल लें, दूसरे वाले ट्रायंगल में भी ये 3 होगा और ये 5 होगा, ये 3 होगा और ये 5 होगा, देखिए ये 3 ही तो रहेगा, ये तो वही है, और ये 5 रहेगा, क्योंकि ये भी तो हमारा रेडियस ही तो है। तो ऐसे आप इसमें निकाल दीजिए, सिमिलरली भी लिख सकते हैं आप, सिमिलरली इन ट्रायंगल दिस वन भी, बट हम निकाल लेते हैं सिमिलरली इन ट्रायंगल POA में क्या है, देखिए OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर, ठीक है। OA स्क्वायर हमें पता है 3 का स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो ये 9 प्लस PA स्क्वायर इक्वल टू 25। तो PA स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 25 माइनस 9, PA बराबर हो गया √16। तो PA भी हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर ये हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया और ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया, और हमारा निकालना क्या है, PQ, ठीक है बच्चों। तो निकालना है PQ, तो PQ हमारा हो जाएगा आपका, हमें निकालना PQ है, तो PQ हो जाएगा AP प्लस AQ। तो AQ हमारा है 4 + 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो PQ आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। बच्चों देखो कई बार तो क्या होता है ना, क्वेश्चन देखते ही आंसर हमारे माइंड में आ जाता है, पर उसको लिख के प्रेजेंट कैसे करते हैं, सो दैट एग्जामिनर भी जान पाए कि आपको कितने मार्क्स, आपको मार्क्स किस बेस पे दें, क्योंकि हमारे दिमाग में आने से नहीं होता, हमें लिखने से होता है। जब हम यहाँ प्रेजेंट करेंगे ना पेज पे, उससे हमारे एग्जामिन होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, आप अगर ये क्वेश्चन देख ले, ये फिगर देख ले, तो आप आंसर बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। बट इतना आपको लिखना होगा, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए ये आपको ज़रूर लिखना होगा, जिससे आप 100 में से 100 मार्क्स पा पाएँ, ओके। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।